सुनाओ जियो फाइनेंशियल लिमिटेड, अब देखिए 305 रुपए 5 पैसे का प्राइसिंग देखने को मिला। एंड रिलायंस का स्टॉक ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर कर हाई बना रहा है, बट ये स्टॉक चलने को तैयार नहीं। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है ये थोड़ा समझते हैं। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें तो एक रेंज है इस स्टॉक के अंदर, ऊपर में 400 रुपए, नीचे में 200 रुपए। यहां पर आप बीच में झूल रहे हैं 300 रुपए पर, इस जगह पर है। तो किस तरफ ब्रेकआउट आने वाला है, देखिए एक ट्रेंड लाइन तो स्टार्ट हो चुकी है और वो अभी अभी हुई है, स्टार्ट हो गई है। एंड कुछ आप इस तरीके से समझेंगे जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। बट अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इस बात को आप समझो, क्वार्टरली नंबर्स देखिए। अभी जो बिजनेसेस हैं वो आप मान के चलिए 2026 में एक आपको कहीं ना कहीं खबरें आती हुई दिखेंगी जो आपका स्टॉक को कहीं ना कहीं रिएक्ट करवा सकती है। जी हाँ, 2025 गई, जाने दीजिए उसको। कहीं ना कहीं एक बूम जो है वो बिजनेसेस के अंदर, या नए बिजनेसेस जो लॉन्चेस हैं या ब्रोकिंग का काम है वगैरह वगैरह, वो आपको 2026 में आते हुए देखने को मिल सकता है। जियो फाइनेंशियल के अंदर स्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ बहुत कम ही चीजें हुई हैं स्टार्ट। समय है। इसीलिए ये स्टॉक के आप क्वार्टरली नंबर्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर नजर तो रखिए, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो आपको टेक्निकल बेसिस पर ज्यादा यहां पर नजर रखनी है। टेक्निकल बेसिस पर आपको चलना पड़ेगा इस स्टॉक के अंदर। जो चार्ट पर बन रहा है वो ज्यादा यहां पर समझ में आएगा कंपेयर टू फंडामेंटल। फंडामेंटल के नाम पर अभी कुछ है नहीं है। फाइनेंशियल इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। टेक्निकल बेसिस जो चार्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट है। अभी जब एक तरीके से जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा एंड क्वार्टरली नंबर्स आने लगेंगे, देन आप यहां पर कंपेयर करके चल सकते हैं। देन आप यहां पर फंडामेंटल बेसिस पर चल सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आया था वो क्या आया था, जाहिर सी बात है प्रमोटर उतना होल्ड कर रहा है, बट एक्चुअल बेसिस पर आपका जो एफआईएस है वो लगातार बेचने पर तुला है। लमसम जून 2024 से ये आपका 17.55% से बेच 11.85% पर ले आए, ठीक है ना। ये हुआ है। एंड वहीं पर कंपेयर टू एफआईआई, डीआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया। इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखें इस कंपनी से 51 लाख शेयर होल्डर जुड़ चुके हैं। इतना बड़ा यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आज की डेट में हो चुका है। सब कुछ जोड़ जाड़ के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ऊंचाई पर जा चुके हैं। सो दैट एफआईएस की जो सेलिंग है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन यहां पर जो अभी अगर आप देखेंगे कि कितना आना बाकी है या कुछ हो सकता है, आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर ना तो रिलायंस की आज की डेट में जो टोटल वैल्यू वो 21,27,000, मोस्टली यहाँ पर आप देखेंगे 21,30,000 करोड़ के आसपास की है। 6% आपके पास रिलायंस की होल्डिंग है। 6% के हिसाब से अगर आप देखें तो लमसम आपका बनता है 1,30,000। आप चल रहे हो 1,93,000 पर। यह प्रीमियम आपको शुरू से ही मिल रहा है। कहते हैं ना कि होल्डिंग कंपनी 10 से 30% यहां पर ना डिस्काउंट पर ट्रेड करती है। 1,30,000 इसका रियल वैल्यू है, ठीक है, और आप चल रहे हैं 1,93,000 पर। तो आपका यहां पर लमसम आप मान के चलेंगे 63,000 आपका प्रीमियम मिल रहा है। 63,000 करोड़ आपका प्रीमियम पर चल रहा है ये स्टॉक। तो यहां पर आप देखेंगे कि हाँ चलो एटलीस्ट यहां पर कोई एक अंडर वैल्यूड आपको नहीं देखने को मिल रहा है, एक अंडर वैल्यूएशन आपको नहीं देखने को मिली है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बुक वैल्यू आपका 212 रुपए आप चल रहे हैं 1.44 टाइम पर। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट ही इंपॉर्टेंट है। आप फंडामेंटल बेसिस पर कोई भी आप व्यू नहीं ले पाए। किस चीज पर लेंगे, बात यहां पर यह आ जाती है किस चीज को, कि क्या देखकर यहां पर लेंगे। जब वो बिजनेसेस के नंबर आपके आने लगेंगे, आपका सेल्स का नंबर, आपका यहाँ पर प्रॉफिट का नंबर, जब वो जज होने लगेगा तब आपको समझ में आया कि हाँ भाई कितना वैल्यू कहाँ किधर की तरफ जानी है। लेकिन अभी उसमें टाइम है, इसीलिए आपको जो है वो आपको टेक्निकल बेसिस पर चलना पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। एफएंडो का पार्ट भी है, जाहिर सी बात है जो जियो को समझ रहे हैं, मतलब डेली बेसिस पर अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं, क्योंकि आपके पास एक है रहना चाहिए, जियो फाइनेंशियल आपके रडार पर रहना चाहिए टेक्निकल बेसिस पर, प्लस ट्रेडिंग करने के लिए या शॉर्ट टर्म व्यू बनाने के लिए, थोड़ा सा मिड टर्म व्यू बनाने के लिए ये काफ़ी कुछ हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे स्टॉक काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे थोड़ा सा क्या देखने को मिल रहा है,
देखने को मिल रहा है कि हमें कर रहा है भाई मूविंग एवरेज परेशान। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बेस बना हुआ है 290 रुपये, ठीक है, ध्यान रखना 290 रुपये। ऊपर में आप ध्यान रखना कि 315 और 318 सॉरी 320, ये 318 की जगह 320, जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहे तब तक आपको एक अपसाइड नहीं मिलेगी। इजीली आप समझ सकते हैं, इजीली आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो क्या है, आज आपके सामने जो गिरावट आई वो मूविंग एवरेज से ही आई। मैं और ज्यादा जूम करूंगा तो यहाँ पर ना थोड़ा सा शायद आप देख सकते हैं, वो देखिए आप जो ग्रीन लाइन निकल रही है उधर से आप देखिए रेड कैंडल बनी है लास्ट वाली, वो नीचे आई। तो आप मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत सारे कैंडल्स आपको बता रहे हैं कि हाँ भाई मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं, हम नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। तो जब भी 315 रुपए 320 रुपए क्रॉस होगा आपको एक इजीली ब्रेकआउट कहीं ना कहीं मिल सकता है। अगर 1 से 2 दिन अगर क्लोजिंग मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। ट्रेंड लाइन जब तक आपकी चल रही है तब तक आप प्लस पॉइंट मान के चलिएगा इस स्टॉक के अंदर। आप ट्रेंड लाइन से ऊपर ही हैं, ध्यान रखना, आप ट्रेंड लाइन से ऊपर। ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो आपको जो देखने को मिलेगा वो लमसम आपको देखने को मिलता है 300, माफ करना 302 रुपए, 302 रुपए, ये ट्रेंड लाइन का लेवल है अभी करंट के हिसाब से। तो अभी 302 रुपए आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे में 300 रुपए, जब तक ये स्टॉक 300 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, जब तक नहीं देगा तब तक आपको प्लस में रहना है। अगर एक बार 300 के नीचे क्लोजिंग दे दी और 1 से 2 दिन अगर वो 300 के नीचे बिता दिया, देन यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिंग बढ़ेगी। एंड ऐसे में क्या होगा, आपका ट्रेंड लाइन टूट चुका होगा, यानी कि थोड़ा सा पैटर्न जो है वो आपका बिगड़ा होगा, पैटर्न यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ा होगा। एंड ऐसे में आपका 290 तक के यहाँ पर कहीं ना कहीं एक गिरावट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर 300 के नीचे 1 से 2 दिन अगर क्लोजिंग दे दी एंड वो फिर रिकवर नहीं हो रहा है, देन कहीं ना कहीं ये 305 रुपए 304 रुपए ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएंगे। इसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा, बार बार सेलिंग आएगी। अगर हम 304 रुपए 305 रुपए तक आए, बार बार सेलिंग आ सकती है, बार बार सेलिंग आ सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो टेक्निकल बेसिस पर आप बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने क्या बोला है, चार्ट का शॉर्ट टर्म मिड टर्म वाले, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म वाले ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो क्या करें, तो बॉस ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो लॉन्गर टर्म यहां पर सोचिए, लंबा नजरिया रखिए। क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जब दुकान स्टार्ट करता है तो उसमें भी समय लगता है, ठीक है ना, उसको भी समय लगता है। ये सारी चीजों में एक नया बिजनेस स्टैंड करने में काफी टाइम लगता है, और ये जो बिजनेसेस हैं ये 2 दिन में खड़े नहीं होने वाले हैं। तो 2026 ध्यान रखिए शायद जियो फाइनेंशियल के लिए बने, जियो फाइनेंशियल के इन्वेस्टर्स के लिए बने। नए नए जो बिजनेसेस जो आ रहे थे वो कहीं ना कहीं 2026 में स्टार्ट होते हुए देखने को मिले, उम्मीद है तब कहीं ना कहीं ये स्टॉक शायद रिएक्ट करेगा। एंड उम्मीद है क्योंकि 2 दिन में ये आपका सेल्स का नंबर या प्रॉफिट का नंबर नहीं आने वाला, एकदम से नहीं आ जाएगा, टाइम लगेगा। बट एक्चुअल बेसिस पर आपको थोड़ा सा जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। बाकी आप जो वैल्यू यहाँ पर जो आपकी चल रही है वो आप रिलायंस की तो वैल्यू है ही, ठीक है ना, लेकिन जो वैल्यू आना बाकी है वो नए बिजनेसेस के बाद ही होगी। तो इन्वेस्टर जो है वो वेट करे। अगर आपको कोई एक गिरावट मिलती है तो वो कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप हो सकता है, ये आप समझिए, ठीक है ना। क्योंकि वो जो रिलायंस की होल्डिंग की वैल्यू है वो कहीं नहीं जाने वाली है, वो तो आपका यहीं पर रहेगी। लेकिन आप मार्केट स्टॉक्स हैं, जरूरी नहीं है कि आपका सब कुछ वैल्यू देखकर ही सब कुछ हो। जैसे आपको प्रीमियम मिल रहा है तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे स्टॉक, भाई स्टॉक है ट्रेड करने के लिए, जैसे चार्ट पैटर्न बनेगा ट्रेडर भी है, तो उसी तरीके से यहाँ पर रिएक्ट भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन मिड टर्म या लॉन्ग टर्म की, मिड टर्म की नहीं, लॉन्गर टर्म की बात करें तो वो बिजनेसेस जब तक स्टार्ट नहीं होते तब तक यहाँ पर ना कुछ खास नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिए। लेकिन उससे पहले आप टेक्निकल से काम करिए, ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा।
एक बार निवेश से पहले बीचेस पहले अपने ब्रोकर बाय से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी ही मस्ट। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने वो तो धन्यवाद दोस्तों।